दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4 को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पटना की सड़कों पर हजारों शिक्षक अभ्यर्थी उतरे और मांग सिर्फ इतनी थी कि टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करा। लेकिन जवाब में क्या मिला? पुलिस की लाठियां, भगदड़ और छात्रों की चीखें। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस लाठी चार्ज पर विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपनी ही सरकार पर भड़क गए हैं। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? क्यों टीआरई 4 अभ्यर्थी नाराज हैं और क्यों भाजपा पर अब दोहरे चरित्र के आरोप लग रहे हैं? पूरी कहानी विस्तार से समझिए मित्रों। देखिए क्या हुआ पटना में। दरअसल बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पटना में हजारों अभ्यर्थी पटना कॉलेज के से मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर जाना चाहते थे, लेकिन बाकरगंज इलाके में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्रों को चोटें आईं, भगदड़ मची और वीडियो इसका सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। इसके पीछे कई महीनों से जमा नाराजगी, भर्ती में देरी और सरकार के वादों का भरोसा टूटने की भी भावना है। देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी टीआरई, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के तहत बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। इसके बाद सरकार और नेताओं की तरफ से लगातार यह संदेश दिए गए कि टीआरई 4 भी जल्द आएगा। लाखों अभ्यर्थी इसी उम्मीद में इसकी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी टीआरई 4 का आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं हुआ और यही वजह है कि अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती चली गई। देखिए, छात्रों की मांगें क्या थी? सीधा यही मांग है कि टीआरई 4 की अधिसूचना तुरंत जारी करो, और यही सबसे बड़ी मांग है। छात्र चाहते हैं कि सरकार और बीपीएससी स्पष्ट तारीख के साथ भर्ती का विज्ञापन जारी करे, रिक्त पदों की जानकारी सार्वजनिक करने, और अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्कूलों में अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों का पद खाली है, लेकिन सरकार भर्ती निकालने में देरी कर रही है। मित्रों, इसमें एक और मांग ये थी कि उम्र सीमा में भी राहत दिया जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। भर्ती में देरी की वजह से बहुत से उम्मीदवार ओवर एज होने के कगार पर पहुंच गए। इसलिए छात्र एज रिलैक्सेशन यानी आयु सीमा में छूट की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का मांग यह भी है कि भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए। छात्र चाहते हैं कि बिहार सरकार यूपीएससी या एसएससी की तरह स्थायी भर्ती कैलेंडर जारी करे, ताकि हर साल तय समय पर शिक्षकों की भर्ती हो सके। दूसरी बात कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की भी मांग है। कुछ अभ्यर्थियों की यह मांग है कि विषयवार रिक्तियां स्पष्ट हों, रिजल्ट और काउंसलिंग समय पर हो, भर्ती प्रक्रिया लंबित नहीं रखी जाए। और इन सारे चीज़ों को मिलाकर जो स्थितियां बनी, उसी के बाद छात्र भड़क गए। आखिर छात्र क्यों भड़क गए, क्यों आंदोलित हो गए, इसका भी सीधा कारण है, और उन्हें अब लगने लगा है कि उनके साथ सरकार कहीं ना कहीं धोखा कर रही है। क्योंकि लंबे समय से जो इंतज़ार है उसकी नाराज़गी है।
TRE 3 के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि जल्दी TRE 4 आएगा, लेकिन महीनों तक सिर्फ बयान और संकेत रहे, ठोस घोषणा नहीं हुई। इससे युवाओं में यह भावना बनी कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। दूसरी बात कि चुनावी वादे भी जो थे वह भी एक मुद्दा बन गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि चुनाव के दौरान रोजगार और भर्ती को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए नेताओं द्वारा। अब सरकार बनने के बाद भर्ती नहीं निकालने से युवाओं को लगा कि उनसे जो वादा किया गया है वह पूरा नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस कार्रवाई से गुस्सा और बढ़ गया। जब छात्र शांतिपूर्ण मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद धक्का मुक्की हुई, बैरिकेटिंग कर दी गई थी, फिर लाठीचार्ज की खबरें आई, चूँकि बैरिकेटिंग को वो लोग तोड़ के भीतर जाना चाह रहे थे, और यहीं से छात्रों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। कई अभ्यर्थी तो यह कह रहे हैं कि हम नौकरी मांग रहे हैं और यह कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं। सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। अगर भर्ती नहीं होती है तो हमारा भविष्य का क्या होगा। अब इसको जरा राजनीतिक रूप से देखें तो यह मामला राजनीतिक रूप से बड़ा होता जा रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी और ख़ास बात यही रही कि विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है, लेकिन एनडीए के अंदर से भी आवाज़ उठी है। चिराग पासवान ने भी लाठीचार्ज की आलोचना की। इससे मामला सिर्फ छात्र आंदोलन का नहीं रहा, बल्कि सरकार की युवाओं को लेकर नीति और संवेदनशीलता का भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह रही कि विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और एनडीए के अंदर से भी आवाज़ उठी। चिराग पासवान ने भी लाठीचार्ज की आलोचना कर दी। इससे मामला सिर्फ छात्र आंदोलन का नहीं रहा, बल्कि सरकार की युवाओं को लेकर नीति और संवेदनशीलता पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। छात्रों का कहना है कि TRE 3 भर्ती प्रक्रिया के बाद सरकार ने TRE 4 का भरोसा दिया था, लेकिन करीब 2 साल बीतने के बावजूद अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी खत्म होने के कगार पर है। युवाओं का आरोप है कि चुनाव के समय नौकरी और भर्ती के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब सरकार चुप है। अपनी ही सरकार पर चिराग पासवान भड़क गए और बजाबते उन्होंने तो अपने एक्स हैंडल पर यह लिख दिया कि बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज़ मांगों को रखने का अधिकार है। शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय बल प्रयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है। सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द TRE 4 की अधिसूचना जारी करे तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करे। उन्होंने सरकार से TRE 4 की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग तो की ही, साथ में उन्होंने छात्रों को भी धैर्य रखने की अपील की और कहा कि नई कैबिनेट बनी है, सरकार सकारात्मक पहल करेगी और इसके लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। वहीं विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव का भी हमला साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी तीखा प्रहार किया। तेजस्वी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अपने बच्चों को मंत्री बना लो और युवाओं पर लाठी चलवा दो।
ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अपने बच्चों को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो। बिहार में यही हो रहा है। एनडीए के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया के भागीदार किए अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव के पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया कि टीआरई 4 की वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन सरकार गठन के 6 माह बाद भी टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं निकला है। उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों एनडीए सरकार को? उन्होंने ये सवाल पूछा है। साथ में कहा कि क्यों उन पर अत्याचार किया जा रहा है। वे तो बस वादा निभाने के लिए कह रहे हैं, जिस वादे के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था। वे युवा बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए कह रहे हैं ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सकें। लेकिन रोजगार विरोधी ये सरकार कर रही है अत्याचार, लेकिन रोजगार विरोधी यह सरकार कर रही है अत्याचार। एनडीए की युवाओं से वादा खिलाफी नहीं भूलेगा बिहार। तेजस्वी ने इसे युवाओं के साथ विश्वासघात बताया है। कांग्रेस के नेता भी इस पर बोले। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि बिहार के बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने जवाब में पुलिस भेज दी। कांग्रेस ने इसे भाजपा का जंगल राज बताया। आम आदमी भी अब इस मुद्दे पर बोलने लगा है। सरताज सोनी नामक एक व्यक्ति ने इसे गुंडा राज बताते हुए एक चित्र साझा किया है। देखिए, इसका हेडलाइन लिखा है, एक तरफ लाठी एक तरफ मलाई। भाजपा पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगाया जाना शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कभी भाजपा विपक्ष में रहते हुए छात्रों पर पुलिस कार्रवाई होने पर सरकारों को घेरती थी। छात्र आंदोलन पर भाजपा के नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा करते थे, लेकिन आज बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, और वही छात्र अब पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग भाजपा पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। क्या अब एक सवाल है कि क्या सच में जल्द में आ जाएगा टीआरई 4? देखिए, हाल ही में बीपीएससी की ओर से जो संकेत मिला है, उससे जरूर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग ने भर्ती को लेकर दिशा निर्देश भेजे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। यानी लाखों अभ्यर्थी की नज़र अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह मामला सिर्फ शिक्षक भर्ती का नहीं रह गया है। यह अब युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी और सरकार की विश्वसनीयता का मुद्दा बनता जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के साथ साथ एनडीए के अंदर से भी आवाज़ उठने लगी है। अगर टीआरई 4 को लेकर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मत है? आपका क्या विचार है? क्या नौकरी मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज सही है? क्या सरकार को तुरंत टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करनी चाहिए? और क्या भाजपा पर दोहरे रवैये का आरोप सही है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिए। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, जैसा मैंने कहा, जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।